अनडिसाइडेबिलिटी इज क्या है, लास्ट टॉपिक इन थियरी ऑफ कंपटीशन। आपको पता है अनडिसाइडेबिलिटी एंड डिसाइडेबिलिटी कॉन्सेप्ट दोनों ट्यूरिंग मशीन के ऊपर डिपेंड होता। तो जिसको ट्यूरिंग मशीन का डेफिनेशन अच्छा से समझ में आया तो ये अनडिसाइडेबिलिटी कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आएगी। तो पहले ट्यूरिंग मशीन का डेफिनेशन क्या होता, जैसे वो ना एवरी वैलिड स्ट्रिंग के लिए वो ट्यूरिंग मशीन हमेशा हॉल्ट होता, बट इनवैलिड स्ट्रिंग के लिए दिक्कत होता है ना। इनवैलिड स्ट्रिंग के लिए दो चॉइसेस होता उनके पास, अगर लॉजिक है वो हॉल्ट होगा फाइनल नॉन फाइनल में, अगर लॉजिक नहीं है तो हो सकता वो नेवर हॉल्ट केस में चले जाएगी। तो ये है प्रॉब्लम। तो इसलिए आपको ये ना क्लास डायग्राम में आपको देखना पड़ेगा। तो आरई के अंदर रिकर्सिव लैंग्वेजेस भी है, नॉन रिकर्सिव लैंग्वेजेस भी है। तो जब रिकर्सिव लैंग्वेजेस है उसके लिए दोनों वैलिड इनवैलिड के लिए लॉजिक होगा, तो अल्टरिंग ट्यूरिंग मशीन बना सकते हो। वैसे भी अल्टरिंग ट्यूरिंग मशीन बनाना जरूरत नहीं है, बट बना सकते हैं। एवरी रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए अल्टरिंग ट्यूरिंग मशीन होगा, राइट, होगा, है ना। ऐसे नहीं बोलना है अगर ये जो ट्यूरिंग मशीन है रिकर्सिव लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो अल्टरिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं बन सकता। बनेगा नहीं बनेगा डिपेंड्स कैसे डिजाइन किया आप। तो हर रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए अल्टरिंग ट्यूरिंग मशीन है, बट जो जो ट्यूरिंग मशीन रिकर्सिव को एक्सेप्ट करता है उसको हाल्टिंग बोलना मत। दो चीज आपको याद रखना है। तो रिकर्सिव लैंग्वेज और मशीन दोनों डायरेक्शंस अलग अलग है, ठीक है। और इस टॉपिक में, इस अनडिसाइडेबिलिटी में हम पहले फोकस करेंगे लैंग्वेजेस। हम क्या क्या लैंग्वेजेस और प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लैंग्वेजेस और प्रॉब्लम्स टाइप्स क्या क्या बात करेंगे हम। उसके बाद हम डिसीजन प्रॉपर्टीज टेबल देखेंगे हम, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। समझने के लिए कोशिश करो, जो नहीं हो पाएगा तो डिसीजन प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल से आपको आंसर मिलना चाहिए। अब कुछ प्रॉब्लम्स को देखना है, वैसे होता है ना डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस, ठीक है, ये है। तो राइट, ये तीन टॉपिक्स हम मेनली फोकस करेंगे। पहली जो चीज़ है, हम क्या लैंग्वेजेस को हम कंसिडर करेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। पहले देखो लैंग्वेज है, अगर ये लैंग्वेज है ये डिसाइडेबल भी हो सकता, अनडिसाइडेबल भी हो सकता। अगर ये डिसाइडेबल है, सपोज डिसाइडेबल लैंग्वेज है, डिसाइडेबल लैंग्वेज है, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है रिकर्सिव लैंग्वेज है, वो रिकर्सिव प्रॉब्लम है। रिकर्सिव लैंग्वेज क्यों बोले हम? इसका मीनिंग ये है एल एज टी एम, मान लो ये एल है, लैंग्वेज क्या है? एल है, तो हम एल के लिए बात कर रहे हैं। एल हैज टी एम एंड कॉम्प्लीमेंट के लिए भी टी एम है, तभी हम बोलते हैं वो डिसाइडेबल लैंग्वेज है, ठीक है। ये है एल के लिए भी ट्यूरिंग मशीन है, एल कॉम्प्लीमेंट के लिए ट्यूरिंग मशीन है। इसका मीनिंग क्या है? एल के लिए ट्यूरिंग मशीन है मतलब जो W बिलोंग्स टू एल है ना, उसके लिए लॉजिक होगा, इसलिए टीएम बनाया। या फॉर ऑल W बिलोंग्स टू एल कॉम्प्लीमेंट है, उसके लिए भी लॉजिक है। तो दोनों के लिए लॉजिक है ना। W बिलोंग्स टू एल है, जो W बिलोंग्स टू एल कॉम्प्लीमेंट है, इसका मीनिंग क्या है? इनडायरेक्टली W नॉट बिलोंग्स टू एल। तो ये दोनों देख के आप बोल सकते हैं यार वैलिड स्ट्रिंग्स इनवैलिड स्ट्रिंग्स ऑफ लैंग्वेज के लिए लॉजिक है, इसकी वजह से आप अल्टरिंग ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं, नहीं तो ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं। बट अल्टरिंग ट्यूरिंग मशीन तो है, ये दोनों देख के आप बोल सकते हैं यार आप अल्टरिंग ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अनडिसाइडेबल की बात है, अनडिसाइडेबल, बट अनडिसाइडेबल तो इतना जल्दी समझ में नहीं आएगी। क्यों? अनडिसाइडेबल लैंग्वेज दो टाइप होता है, उसमें दो टाइप समझ में आना चाहिए पहले। ये एक टाइप है वो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है, बट वो रिकर्सिव नहीं है, ठीक है।
बट नॉट रिकर्सिव है। तो रिकर्सिव लैंग्वेजेस की क्लास होता है ना, उसके ऊपर है वो लैंग्वेज, बट आरजी लैंग्वेज, आरजी क्लास है ना, उसके अंदर है। तो वो लैंग्वेज आरजी है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल है, मतलब उसके पास ट्यूरिंग मशीन है, बट उसके पास हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं है। तो अगर ये डेफिनेशन की बात किया, एल के लिए टीएम बना सकते हैं, बट एल कॉम्प्लीमेंट के लिए टीएम नहीं बना सकते। वही तो है लॉजिक यहां। एल हैज टीएम, बट ये भी क्लियर है, एंड L complement has no Turing machine। L complement एक्सेप्ट करने के लिए कोई ट्यूरिंग मशीन नहीं है, तो सिर्फ L के लिए ट्यूरिंग मशीन बनेगा। इसका मीनिंग क्या है, जो W बिलोंग्स टू L है उसके लिए लॉजिक है, बट W बिलोंग्स टू L कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए लॉजिक नहीं है, इसलिए ट्यूरिंग मशीन नहीं बना है, नहीं बन पाया। तो इनडायरेक्टली क्या है, ओनली वैलिड स्ट्रिंग्स के लिए लॉजिक है, तभी आप बोल सकते हैं आरजी बट नॉट रिकर्सिव। ठीक है, ये दोनों देख के बोल सकते हैं यार दोनों में तो ट्यूरिंग मशीन है, एल के लिए तो ट्यूरिंग मशीन है, प्रॉब्लम है या कॉम्प्लीमेंट के लिए भी ट्यूरिंग मशीन है या कॉम्प्लीमेंट के लिए ट्यूरिंग मशीन नहीं है, राइट। और लास्ट यहां पर ये है नॉट आरजी, मतलब रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज नहीं है वो क्या है, वो डायरेक्टली क्लियर है, वो एल हैज नो ट्यूरिंग मशीन। हो सकता है एल कॉम्प्लीमेंट के लिए ट्यूरिंग मशीन होगा, नहीं होगा, बट एल के लिए ट्यूरिंग मशीन नहीं है, एल के लिए ट्यूरिंग मशीन नहीं है। ये तीनों लैंग्वेजेस है हम इस अनडिसेबलिटी टॉपिक में कवर करेंगे। कुछ लैंग्वेजेस यहाँ रहेगा, कुछ लैंग्वेजेस यहाँ रहेगा, कुछ यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों टाइप की लैंग्वेजेस को आप समझ में आना चाहिए, और ये डेफिनेशन तो क्लियर है। वो डिसाइडेबल क्या होता और अनडिसाइडेबल तो दो टाइप होता, एक है आरई के अंदर भी अनडिसाइडेबल है, आरई के बाहर भी अनडिसाइडेबल है। जो आरई के अंदर अनडिसाइडेबल है वो रिकर्सिव क्लास के ऊपर रहता, ठीक है। अगर क्लास की बात चाहिए, क्लास मतलब होता है ना, ये है रिकर्सिव, अब बोल सकते डिसाइडेबल, रिकर्सिव का नाम यूज करना जरूरत नहीं है अभी। ये है डिसाइडेबल लैंग्वेजेस और डिसाइडेबल्स, ये डिसाइडेबल्स है, और जितने भी बाहर है वो अनडिसाइडेबल्स है। बट अनडिसाइडेबल्स में दो है, ये अनडिसाइडेबल्स मान लेना, ये है सारे लैंग्वेजेस है, बट रिकर्सिवली एन्यूमरेबल कहां पर है, यहां बीच में कहीं पर, ये है आरईएल्स है, आरईएस। ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये है आरई बट नॉट रिकर्सिव है। ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या क्या लैंग्वेजेस रहेगा यहां पर, वो है आरई से बट नॉट रिकर्सिव है, और यहां से यहां तक क्या क्या लैंग्वेजेस है यहां पर, वो है नॉट आरईस। पूरा लैंग्वेजेस को आप तीन क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लास है डिसाइडेबल क्लास है, और यहां पर दो क्लासेस है, ये पूरा अनडिसाइडेबल क्लास है, बाहर देख लेना, बाहर अनडिसाइडेबल क्लास है, यहां आरई बट नॉट रिकर्सिव क्लास है, ये नॉट आरई क्लास है, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो चीज यहां पर कवर करेंगे हम, ठीक है। कितने कवर करेंगे रेगुलर लैंग्वेज के लिए, और रेगुलर लैंग्वेजेस
कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, DCFLs भी है ना, DCFLs और CFLs और लास्ट जो है वो है रिकर्सिव एंड RELs। ठीक है, ये है प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट अब ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये ऑर्डर आपको समझ में आना चाहिए, राइट। पहले जो प्रॉब्लम है हाल्टिंग प्रॉब्लम, बहुत फेमस प्रॉब्लम है हाल्टिंग प्रॉब्लम। जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है मेंबरशिप प्रॉब्लम, मेंबरशिप प्रॉब्लम। और थर्ड जो है एम्प्टीनेस। ये सीक्वेंस आप याद रख लेना, और टेबल तो बहुत अच्छा से दिखेगा, वो इजीली आप एग्जाम में भी आंसर कर सकते हैं, बट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम का नाम, फाइनाइटनेस, टोटलिटी, इक्विवेलेंस, सेवन डिसजॉइंट, और लास्ट जो है सेट कंटेनमेंट। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप अलग से मेंटेन कर लो, बट ये जो प्रॉब्लम्स है एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने रोज है? 8 रोज। ठीक, तो यहां पर हम ये लिखेंगे रेगुलर लैंग्वेजेस और फाइनाइट ऑटोमेटा। ये फाइनाइट ऑटोमेटा रिलेटेड है, तो रेगुलर लैंग्वेजेस के रिलेटेड है, रेगुलर्स, या DPDA रिलेटेड है, मतलब DCFLs के रिलेटेड है, और यहां पर रेगुलर ग्रामर के रिलेटेड भी है। ठीक है, CFLs उसको आप लिख सकते हैं PDA, राइट, PDA रिलेटेड है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके रिलेटेड है। और यहां पर ऑल्टिंग ट्यूरिंग मशीन भी सेम कॉन्सेप्ट है, और लीनियर बाउंड ऑटोमेटा भी सेम डिसीजन प्रॉपर्टीज है। तो यहां पर रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए रिकर्सिव्स और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के लिए सेम कॉलम आप यूज कर सकते हैं, पर आपको पता है यार ये दोनों अलग अलग मशीन है, बट डिसीजन प्रॉपर्टी सेम रहेगा। और लास्ट वाला जो है ट्यूरिंग मशीन, अब जितने भी RE प्रॉब्लम्स है ना उसके लिए आप लास्ट कॉलम यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, तो अब ये जो ऑल्टिंग प्रॉब्लम है ना, इसमें क्या क्या मशीन्स है, वो बाय डेफिनेशन बाय डिजाइनिंग दे आर हॉल्टिंग हमेशा। तो देखो यहां तक ये ऑल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नाम ऐसे है, तो ट्यूरिंग मशीन ऑलवेज हॉल्ट्स। तो PDA में ऐसे कोई है ना ओनली वन डायरेक्शन में जाएगा PDA, राइट। तो ये DPDA फाइनाइटा वह वो इन्फिनाइट लूप और नेवर हॉल्ट बनाना वो चांस ही नहीं है यहां तक, बट यहां चांस था, बट बाय डेफिनेशन क्या हो रहा है, वो हमेशा हॉल्ट है। तो ये प्रॉब्लम है यहां पर डिसाइडेबल है, तो जब टिक मार्क लगाया तो मान लेना वो डिसाइडेबल है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, डिसाइडेबल। अगर क्रॉस मार्क लगाया मान लेना अनडिसाइडेबल। बट आपको पता होना चाहिए अनडिसाइडेबल में 2 क्लासेस रहता, एक है ट्यूरिंग मशीन बन सकता है अनडिसाइडेबल में, एक है ट्यूरिंग मशीन नहीं बन सकता। सो 2 टाइप रहता अनडिसाइडेबल में भी। मेंबरशिप प्रॉब्लम भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा ऑल्टिंग है, इसकी वजह से यहां तक डिसाइडेबल है। ये बिल्कुल क्लियर बात है, ये सारे प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम्स अनडिसाइडेबल है। ठीक है, ये जितने भी प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं, यहाँ जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे अनडिसाइडेबल है। और ये पहली कॉलम है सॉरी सबके लिए डिसाइडेबल है। ये 2 कॉलम वैसे ही इग्नोर कर सकते हैं आप,
प्रॉब्लम ये तीनों कॉलम पे है, और ये तीनों कॉलम में भी जो फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स है ना वो यहां तक डिसाइडेबल है, उसके बाद अनडिसाइडेबल है। ये मैं शॉर्टकट बना रहा हूं, क्या मेनली फोकस करना है, तो ये मेंबरशिप एंड ऑल्टिंग दोनों डिसाइडेबल है, उसके बाद सब कुछ अनडिसाइडेबल है। और यहां पर एम्प्टीनेस फाइनाइटनेस दोनों के लिए ये डिसाइडेबल है। क्यों डिसाइडेबल है, उसके लिए एल्गोरिथम्स है, उसके लिए एल्गोरिथम्स है। एम्प्टीनेस के लिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कर सकते हैं दोनों के लिए और तीनों के लिए चाहिए तो, और फाइनाइटनेस के लिए डिपेंडेंसी ग्राफ कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तीनों के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना सकते हैं और उसके लिए डिपेंडेंसी ग्राफ है। तो आप चेक कर सकते हैं लैंग्वेज फाइनाइट है इनफाइनाइट है, बट टोटलिटी ऑन वर्ड्स जो है ना, टोटलिटी और इक्वलेंस डिसजॉइंट सेट कंटेनमेंट, टोटलिटी इक्वलेंस यहां पर अनडिसाइडेबल, यहां से सब कुछ अनडिसाइडेबल है, बट ये डीपीडीए के लिए टोटलिटी इक्वलेंस डिसाइडेबल है, बट उसके बाद अनडिसाइडेबल है। टेबल भी ऐसे है, देखो ये जो अनडिसाइडेबिलिटी कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे अनडिसाइडेबल है, और ये 2 छोड़ के सारे अनडिसाइडेबल है, 4 छोड़ के सारे अनडिसाइडेबल है, और 6 छोड़ के सारे अनडिसाइडेबल है। तो आप इंक्रीमेंट भी ऐसे करो, तो 0 2 4 6 8, राइट। बहुत अच्छा से टेबल बनाया मैं, और इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। अगर डेफिनेशन भी भूल गया बट आपको ऑर्डर समझ में आया तो आप ऑर्डर भी याद रख लिया सही से, तो ये टेबल आपको क्लियरली समझ में आएगा कौन है डिसाइडेबल और कौन है अनडिसाइडेबल, ठीक है। तो और इसको लेकर आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेगा आपको, प्रॉब्लम्स ऐसे रहेगा, इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा हॉल्स, ये डिसाइडेबल है अनडिसाइडेबल है, ये डिसाइडेबल है, फाइनाइट हॉल्स और नॉट हमेशा हॉल्स, ये तो डिसाइडेबल है। सेकंड मेंबरशिप ऐसे बता, इज W बिलोंग्स टू और इज फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट्स W। 3 is finite automata accepts finite language, finiteness और emptiness क्या होता, is finite automata accepts nothing, nothing को बोलते हैं हम empty language here। मैं फर्स्ट कॉलम के लिए कह रहा हूं 8 प्रॉब्लम्स कैसे लिख सकते हैं आप, है ना। यहां पर इसको ए भी लिख सकते हैं, L ऑफ एफ ए, यहां पर चेंज नहीं कर सकते, यहां पर इज लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा इक्वल टू फाइनाइट, ये नथिंग वाले क्या है, इज लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा इज पाई, राइट। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, टोटलिटी, तो इज फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट्स एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग मतलब एवरी स्ट्रिंग, इज लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा सिग्मा स्टार। 6 क्या है, इक्वलेंस, इज FA1 इक्वलेंट टू FA2, मतलब क्या है इसका मीनिंग, इज लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा 1 विल इट बी सेम एज लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा 2, राइट। 7 डिसजॉइंट है, मतलब इज लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय FA1 इंटरसेक्शन लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय FA2 इक्वल टू पाई डिसजॉइंट। और सेट कंटेनमेंट क्या है, इज लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय FA1 इज इनसाइड और सबसेट ऑफ L ऑफ FA2। सेट कंटेनमेंट दैट इंक्लूजन, सेट इंक्लूजन कॉन्सेप्ट, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो डिसाइडेबल है, बट ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है इसलिए एक नाम है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा और मेंबरशिप फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइटनेस, एम्प्टीनेस और टोटलिटी, इक्वलेंस, डिसजॉइंट, सेट कंटेनमेंट। जो टेबल में इससे पहले हम देखे ना, ये इस कॉलम के लिए मैं डेफिनेशंस लिख रहा हूं, इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, FA, तो और फाइनाइट ऑटोमेटा में DPDA रिप्लेस किया तो वो सेकंड कॉलम बनेगा, तो वैसे ही आपको बना के
आप सोचना पड़ेगा, इसमें एस एंड नो दोनों के लिए लॉजिक है, वो डिसाइडेबल है। सिर्फ एस के लिए लॉजिक है, वो अनडिसाइडेबल, बट वो आर के अंदर रहता, वो आर बट नॉट रिकर्सिव। अगर एस के लिए लॉजिक नहीं है, वो नॉट आर बनेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। कुछ और प्रॉब्लम्स है, वो लैंग्वेजेस के ऊपर होता है। क्या लैंग्वेजेस है? एल इज इक्वल डी एफ ए को आप कलेक्ट करना है, मशीन्स को कलेक्ट करना है। वो जो डी एफ ए है वो एक्सेप्ट्स लेट्स से नथिंग। आपको ऑलरेडी पता है डी एफ ए एक्सेप्ट नथिंग, तो प्रॉब्लम ऑलरेडी समझ में आया, whether DFA accepts nothing or not। nothing मतलब empty। तो अगर लैंग्वेज एक्सेप्ट DFA पाई है तो एल्गोरिथम है उसके लिए ऑलरेडी आपके पास, तो उसी एल्गोरिथम को यूज करके हर DFA में आप चेक कर सकते हैं। अगर DFA accepts nothing, इस लैंग्वेज में रख दो। अगर DFA accepts not nothing means somebody there, दैट्स उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, वो है ना, इसकी कॉम्प्लीमेंट है। वो कॉम्प्लीमेंट क्या है? DFA है, जो DFA accept something है वो इसमें आएगा। एवरीथिंग मत बोलना, समथिंग, नॉन एम्प्टी बोलते हैं उसको, समथिंग, नथिंग, समथिंग, बोथ आर राइट कॉम्प्लीमेंट्स यहां पर। ठीक है, जो जो डीएफएस एक्सेप्टिंग एम्प्टी लैंग्वेज इसमें रहेगा, नॉन एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया, एटलीस्ट वन स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया, इसमें रहेगा। तो उसके लिए लॉजिक है, उसकी वजह से ये दोनों प्रॉब्लम्स है, ये डिसाइडेबल है, इसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट भी डिसाइडेबल है। ये दोनों डिसाइडेबल क्यों हुआ? वो प्रॉब्लम ऑलरेडी हम प्रूव किए। जो ए प्रॉब्लम है ये एम्प्टीनेस प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी डिसाइडेबल कॉन्सेप्ट है। वो नॉन एम्प्टीनेस, अगर एम्प्टीनेस डिसाइडेबल है, नॉन एम्प्टीनेस भी डिसाइडेबल है, तो उसकी वजह से दोनों डिसाइडेबल हो गए हम। वैसे ये हर कॉन्सेप्ट के लिए एक लैंग्वेज बना सकते हैं आप। ठीक है, एल इज इक्वल ट्यूरिंग मशीन के लिए बना देंगे एम सच दैट टी एम एक्सेप्ट्स नथिंग। उसकी कॉम्प्लीमेंट क्या है? L इज इक्वल टू M सच दैट TM एक्सेप्ट्स समथिंग। इसमें देखो लॉजिक क्या है। TM एक्सेप्ट्स नथिंग मतलब क्या है? एम्प्टीनेस प्रॉब्लम। एम्प्टीनेस में S नो, यहां पर S, यहां पर S, दोनों के लिए सोचो, और यहां पर ऐसे इसके लिए नो आंसर मिल जाएगी आपको। देखो अगर TM एक्सेप्ट्स एम्प्टी लैंग्वेज तो वहां पर हर स्ट्रिंग के लिए आपको ये बोलना चाहिए इनवैलिड। आपको पता है इनवैलिड चेक करना ट्यूरिंग मशीन में इम्पॉसिबल है, क्यों? वो नेवर हाल्ट केस में चले जाएगी कभी कभी। तो ये है, यस के लिए लॉजिक नहीं बनेगा, तो ये सीधा नॉट आर में चले जाएगी। प्रॉब्लम ये है इसमें जो नो है ना, मतलब इसका एस है। अगर TM एक्सेप्ट समथिंग, वो क्या होगा? ऑल सेट फाइनल है ना, वो जो TM है ऑल सेट फाइनल, कोई ना कोई स्ट्रिंग होगा वो ऑल सेट फाइनल, उसको हम लेक्सिकोग्राफिकल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अगर कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसके लिए लॉजिक नहीं है, ऑलरेडी हम बताए नॉट आ रही। बट जो TM याद रखना, जो TM है एक्सेप्ट समथिंग, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो समथिंग भी एक्सेप्ट नहीं किया, वो हमारे पास ऑलरेडी लॉजिक नहीं है। तो ये है आरजी बट नॉट रिकर्सिव बनेगा। वैसे भी ये भी अनडिसाइडेबल है, बट उसको बोल सकते पार्शियली डिसाइडेबल है। ये दोनों अनडिसाइडेबल तो है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये दोनों के लिए एल्गोरिथम नहीं लिख सकता, दोनों अनडिसाइडेबल है, दोनों अनडिसाइडेबल है, दोनों अनडिसाइडेबल है। ऐसे प्रॉब्लम्स है बहुत सारे। L इज इक्वल M सच दैट TM एक्सेप्ट्स एप्सिलॉन, ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है। ये क्या है? मेंबरशिप प्रॉब्लम है। अगर इसको देख लिए ना, TM एक्सेप्ट्स एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन जो भी है, WAB राइट, पर्टिकुलर स्ट्रिंग दिया है, वो मेंबरशिप कॉन्सेप्ट है। ये मेंबरशिप प्रॉब्लम ऑलरेडी अनडिसाइडेबल तो है, ये तो क्लियर है। बट कैसे टाइप के अनडिसाइडेबल है? इसके लिए लॉजिक है नहीं। मेंबरशिप में दो टाइप होता है, एस, नो। एस मतलब वो TM जब एक्सेप्ट्स एप्सिलॉन है वो एस कहेंगे हम, जब TM नॉट एक्सेप्ट एप्सिलॉन है वो नो कहेंगे, राइट। तो एक किसके लिए लॉजिक है? अगर TM एप्सिलॉन को एक्सेप्ट किया तो पक्का एप्सिलॉन पे हाल्ट होगा फाइनल में, तो एस के लिए तो लॉजिक है, क्यों? एप्सिलॉन ही एक्सेप्ट करना है ना। बट अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो
कुछ भी हो सकता है, TM हॉल भी हो सकता है, एट नॉन फाइनल डज नॉट हॉल भी हो सकता। तो नो हम बता नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है तो लॉजिक क्लियर नहीं है। नो वी डोंट नो व्हाट हैपेंस नो पर, बट एस आप क्लियरली लॉजिक बोल सकते हैं। उसकी वजह से एस के लिए लॉजिक है, ओनली एस के लिए लॉजिक है, उसकी वजह से ए आर ई बट नॉट रिकर्सिव बन गया। पर फिर भी प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल तो है, ठीक है, फिर भी अनडिसाइडेबल तो है प्रॉब्लम, ठीक है। इस टाइप की लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस कर लेना। अगर मैराथन में आ रहा है तो हम बहुत सारे लैंग्वेजेस को प्रैक्टिस करेंगे। जो टेबल आपको हेल्प किया था वो उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या कवर किया हम, जो लैंग्वेजेस है 3 टाइप की उसकी डेफिनेशन समझ लिया, और द लैंग्वेजेस है ना 3 टाइप की लैंग्वेजेस है। क्या क्या टाइप की लैंग्वेजेस है, एक है रिकर्सिव है, वो उसको हम कहते हैं डिसाइडेबल, और दूसरा है आरजी बट नॉट रिकर्सिव, ये क्या है अनडिसाइडेबल है। बट अनडिसाइडेबल में 2 टाइप है, ये नॉट आरई है, ये भी अनडिसाइडेबल है। तो ये तीनों टाइप की डेफिनेशन पता है हमको अभी, और सम डिसीजन प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिया हम। डिसीजन प्रॉपर्टीज टेबल वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एग्जाम के लिए, और उसका शॉर्टकट भी देख लिया हम, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिखाया उसी टेबल से कैसे प्रॉब्लम्स बन सकता, राइट। थैंक यू सो मच, सी यू in other videos.